गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप? सो बैक टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन जून 2022। लास्ट क्लास तक 62 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आगे के कंटिन्यू करें तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना याद है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए। अच्छा एक मिनट, ये शायद देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, वेट ए मिनट। ओके, अब ठीक है। इसका आंसर बताइए। Eublepharis pictus was identified in the forest of Odisha and Andhra Pradesh. What is its common name? Eublepharis pictus। हाँ जी सर, ये पढ़ चुके हैं, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ओ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। ठीक है, आज़ादी के ढेर ढेर शुभकामनाएं आप सबके साथ। आज हम लोग 75th, आज हमें आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, और ये हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे है, टिल वी हैव गॉट फ्रीडम। तो इस आज़ादी कोशिश करिए आप ये जानने की कि व्हाट इज़ अ फ्रीडम। फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाना, जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाना, क्या ये सफिशिएंट होगा आज़ाद कहने को? या अभी भी हमें सोसाइटी में ऐसे चेंजेस करने हैं, सोसाइटी में ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने हैं जिससे हम कह पाएँ कि हाँ, सोशली हम वी आर अ इंडिपेंडेंट सोसाइटी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। डी आंसर है। गेको तक तो सही पहुंच गए हैं, गेको तक सही पहुंच गए, बिल्कुल सही। पेंटेड लेपर्ड गेको। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 90th इंटरपोल जनरल असेंबली विल टेक प्लेस एट विच प्लेस इन अक्टूबर दिस ईयर। अभी इंटरपोल की 90th मीटिंग हो रही है, असेंबली बैठ रही है, तो अक्टूबर में किस जगह होगी सर? ये मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। इंटरपोल की सर जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। माता खीर बहरानी मेला, ये कहाँ पर लगता है? माता खीर बहरैनी मेला कहाँ पर लगता है? इन विच स्टेट यूटी? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार। हाँ जी सर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन नंबर 60 भी हमने कर लिया था, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये हमने क्या पढ़ा था सर, ये कहाँ पर बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 62 हमने करा था, 62। तो 62 में पूछा था विच स्टेट टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली, अच्छी बात है, तो साउथ इंडिया वाले टॉप पे होंगे। करेक्ट आंसर तमिलनाडु। इसके आगे स्टार्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपके सामने। द रिसेंट इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, अवार्ड का नाम क्या है? आईफा अवार्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, तो अभी अबू धाबी में हुए थे। तो इसमें किस मूवी ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? किस मूवी ने इनमें से
बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, सरदार उधम, शेरशाह या मिमी? हाँ जी सर। तो सी और बी में चल रहा है मामला, क्योंकि सर थोड़ा कॉमन सेंस से लगाओ तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा तारीफ कमाने वाली दो मूवीज जो थी, जो वैसे सबसे ज्यादा तीन ने कमाई, लेकिन जो एक्सेप्शनली जो बहुत बेहतरीन मूवीज गई थी, एक तो आपका सरदार उधम था, एक शेरशाह थी। ठीक है, सरदार उधम मूवी गई थी, शेरशाह गई थी, दोनों अपनी अपनी कैटेगरीज में बढ़िया परफॉर्म करके गई हैं। तो बट आईफा में जिसको सिलेक्ट करा गया है, ठीक है, तो देखो क्या है, बेस्ट फिल्म इज शेरशाह। ठीक है, बेस्ट फिल्म इज शेरशाह। लेकिन सरदार उधम की जितनी मूवी की तारीफ हुई है, उससे ज्यादा उसके एक्टर विकी कौशल की तारीफ हुई है। ठीक है, तो उन्हें क्या मिला है सर, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड। सरदार उधम जैसी मूवी आपको देखनी चाहिए, और बॉलीवुड को ऐसी मूवीज बनानी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी तक बॉलीवुड का अभी तक क्या सीन चलता था कि एक स्टार ले आओ, ठीक है, एक आइटम सॉन्ग ले आओ, कुछ पंचेस ले आओ, है ना, कुछ एक्शन ले आओ, और इज इक्वल टू मूवी। बस उनका ये मूवी का कंसेप्ट चलता आ रहा था, एक जनरल जो बॉलीवुड में कंसेप्ट था। लेकिन आप इस मूवी को देखेंगे, इतना साइलेंटली चली है, इतना साइलेंटली उसने काम किया है। और जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट पे ये मूवी बनी है, तो उस सीन पे ऑडियंस को लेके आके इतना इमोशनल कर देना, जस्ट लाइक उन्हें ये फील कराना कि वो वहीं पर मौजूद हैं, ये कमाल की बात होती है। ठीक है, ये अच्छा डायरेक्शन कहलाता है। तो इसीलिए सरदार उधम जैसी मूवीज बननी भी चाहिए बॉलीवुड में, अगर वो चाहते हैं कि उनके कंटेंट की तारीफ हो। ठीक है, तो ये सिनेमेटोग्राफी की हमें ज़रूरत है। तो इसमें जो आपका विकी कौशल था, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और जो मिमी मूवी थी, मिमी से कृति सेनन को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब आप ये मत सोचना कि सर क्या आप मूवीज में लग गए, मैं थोड़ा इसलिए रिलेट करा रहा हूँ ताकि आप को नाम याद हो जाए कि बेस्ट एक्टर कौन रहा मेल में, फीमेल में बेस्ट फिल्म कौन सी रही, बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को मिला। ठीक है, तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि याद रहे। अगर मैं ऐसी लिस्ट आपको पकड़ा देता, तो ये लिस्ट तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते थे। तो मेरे पढ़ाने का क्या पर्पज है, मेरे पढ़ाने का पर्पज यही है कि अगर मैं पढ़ाऊं तो चीजें आपको याद हों, आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, राता लंबिया सुना ही होगा, शेरशाह का गाना है। और मजेदार बात यह, मेल के लिए भी सेम गाना चुना गया। ठीक है, बेस्ट सिंगर मेल जो जुबिन नौटियाल को मिला, उन्हें भी सेम गाना जो राता लंबिया शेरशाह का, उसी के लिए मिला है। तो ये गाना चला ही इतना है। तो बाकी इसके अलावा बाकी एक बार आप पढ़ लिएगा और क्या कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। बट ये जो थे ये मेन अवार्ड्स हैं, इनको तो एटलीस्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। बाल्टॉप्स इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? बाल्टॉप्स रिलेटेड है बाल्टिक सी से। ठीक है, तो ये बाल्टिक सी वाले एरिया में एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एक्सरसाइज है किस ऑर्गेनाइजेशन की, आसियान की है, एपेक की है, नेटो की है, या एससीओ की है? हाँ जी, अभी तो जुबीन नौटियाल वाजिन अरुणाचल। तो बाल्टॉप्स किस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज है? एटलीस्ट ए ऑप्शन तो मत लगाइएगा, एटलीस्ट। ओके, तो मेजॉरिटी इज विद सी। सी बोले तो नेटो। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज नेटो। तो बेल्टॉप्स अभी जो एक्सरसाइज है किसकी है, नेटो की है। देखो नेटो अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में रहा है, और इम्पोर्टेंट बॉडी है। इस ये इससे पहले भी कई बार करंट अफेयर्स में आया, तब भी मैंने नेटो के बारे में लिखा है। तो एक बार फिर से लिख लो। फुल फॉर्म सबसे पहले तो याद करो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। अलायंस भी कई तरह के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे
वो फॉर एग्जाम्पल आशियान है, वो क्या है, इकोनॉमिकली कॉपरेट करते हैं आपस में। ये क्या है, ये प्योरली क्या है, मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, किन कंट्रीज का है, जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से, और वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, उससे जितनी जुड़ी हुई कंट्रीज हैं उनका एक अलायंस है। तो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जब ये बना तो शुरू में आपका ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, ठीक है, अब तो जर्मनी बन गया, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, और अभी जो सबसे लेटेस्ट है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, इतने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी, यूएस भी ऑब्वियसली इसका मेंबर है। ये सब जो कंट्रीज हैं इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, शुरुआत से जो मेंबर्स थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके, यूएस। तो आप नोटिस कर रहे होंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स और वो पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप इसका क्या है, मेंबर है। तो ये जो बनाया गया था बेसिकली आपका एक वॉशिंगटन ट्रीटी थी, वॉशिंगटन ट्रीटी, उसी को हम लोगों ने क्या कहने लगे, एक अलायंस कहने लगे। इसमें यह डिसाइड हुआ था कि यूएस और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलके क्या करेंगी, ये सब मिलके आपका एक अलायंस क्रिएट करेंगी, एंड दैट अलायंस विल फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उस टाइम सोवियत यूनियन पावरफुल बहुत होता था, तो सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, ठीक है, तो सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए उन्होंने ये अपना अलायंस क्रिएट किया था। तो इसका आपको हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर इज इन बेल्जियम, ब्रसेल्स, बेल्जियम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेटो में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसकी फुल फॉर्म और दूसरा उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, करेंटली लिखा है 30 मेंबर स्टेट्स हैं। हाँ जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट नेटो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। अवनी लिखारा वॉन गोल्ड इन द पैरा वर्ल्ड कप इन फ्रांस। ठीक है, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अवनी लिखारा आपने नाम सुना होगा, पैरालंपिक्स जब हुआ था तो उसमें उन्होंने मेडल जीत के लाई थी, तो अभी वो किस स्पोर्ट में है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज शूटिंग। ठीक है, तो अवनी लिखारा आपने नाम सुना होगा पैरालंपिक्स में। तो देखो स्पोर्ट्स में दो तरह के क्वेश्चंस बहुत जनरल हैं। एक तो कोई भी इवेंट होगा तो उसमें पूछ लेगा इस इवेंट का विनर कौन था। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट हुआ होगा, जैसे मान लो अभी विंबलडन ओपन हुआ या इटालियन ओपन हुआ, उसमें पूछ लेगा वो कौन जीता। या दूसरा वो एक पर्सनालिटी का नाम दे देगा, एक स्पोर्ट पर्सनालिटी का नाम दे देगा और वो पूछेगा ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये मत सोच के जाना कि जरूरी नहीं है कि वो कॉमन से किसी स्पोर्ट पर्सनालिटी का नाम पूछ ले, लाइक महेंद्र सिंह धोनी का पूछ ले, सचिन तेंदुलकर का पूछ ले। वो ऐसे भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम पूछ सकता है जिनको लोग कम जानते हो। ठीक है, तो दो पॉइंट से सवाल आपके बनते हैं, तो ये पार्ट भी आप अपने साथ माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज लॉन्च्ड विच एप्लीकेशन टू हेल्प स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी, इसके लिए लॉ पास किया गया था बाय अ पार्लियामेंट। तो ये कैसी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इन्होंने क्या करा है, अभी स्ट्रीट चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए एक ऐप बनाया, तो उस ऐप का नाम पूछ रहा है।
हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। बी सी बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, सिस एप्लीकेशन। ठीक है, चलो एप्लीकेशन अपनी जगह है, एनसीपीसीआर के बारे में पढ़ लो। तो एक ऐसी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसमें एक आपका चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 6 मेंबर्स होते हैं। उन 6 मेंबर्स में से दो मिनिमम क्या होंगी, दो मस्ट, मिनिमम 2 मस्ट बी विमेन मेंबर्स, और बाकी जो मेंबर्स हैं उन सबका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, जुवेनाइल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। क्योंकि अगर इस फील्ड में उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो चाइल्ड के राइट्स के कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन द 2023 ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वैसे एक ही इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में हाईएस्ट रैंक आता है, तो आसान होगा आपके लिए जवाब देना। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। वेल, इट्स नॉट आईआईटी मद्रास, इट्स आईआईएससी बेंगलोर। आप नोटिस करना आईआईटीज के ऊपर यही इंस्टीट्यूशन रहती है, तो इसको तुक्का भी लगा ही सकते हो, क्योंकि लगभग हमेशा इंडिया में सबसे आगे यही चलता है। तो अभी जैसे 2020 के कंपेयर में 23 में इन्होंने कितनी रैंक इंप्रूव करी। वर्ल्ड वाइड आईआईएससी बैंगलोर की रैंक थी 186, बट अभी अगर आप देखोगे तो इनकी रैंक कितनी होगी सर, 155। इसके बाद सेकंड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, जिसकी 2022 में रैंक थी 177, अब कितनी रैंक है, 172। तो अभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स अंडर 100 नहीं आ पाए, ग्लोबली हम अभी भी अंडर 100 नहीं आते हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रही हैं कैसे भी करके अंडर 100 वो पहुंचे। ठीक है जी, थैंक यू प्रिया जी। ओके, यही को कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो क्यूएस रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो एक ग्लोबल करियर और एजुकेशन नेटवर्क है ये क्यूएस। ये हर साल अपनी वर्ल्ड वाइड जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग निकालते हैं, ये उनका क्राइटेरिया है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना याद रख लो, बहुत याद रखनी तो फुल फॉर्म याद रख लेना। बस सर, फुल फॉर्म देख के ही सर मन बन गया, भर गया सर। ये क्वेश्चन तो सर आ भी गया ना, तो मैं नंबर छोड़ दूंगा और अफसोस भी नहीं करूंगा, ऐसी तो सर फुल फॉर्म है उनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखो। टॉप पे कौन है सर, आईआईएससी बेंगलोर। इसमें क्यूएस की फुल फॉर्म भी नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा तो वो सर सिंपल यही, टॉप रैंक इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सी है, दैट इज योर आईआईएससी बेंगलोर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। विच स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ बायोडाइवर्सिटी पार्क इन सिरूमलाई हिल रेंज। ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ बायोडाइवर्सिटी पार्क इन द सिरूमलाई हिल रेंज। हाँ जी सर, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु लोगों को लग रहा है, कुछ को केरला भी लग रहा है। खैर, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, इस पार्क की खासियत क्या है, स्पेशलिटी यह है कि देखो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पीशीज इसमें देखने को मिलेंगी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो नेचर रिजर्व दैट हार्बर्स द नेचुरल हेरिटेज, इसमें आपको मैमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, एम्फीबियंस मिलेंगे। एम्फीबियंस जो जमीन पे भी ले लें, रह लें, और पानी पे भी रह लें, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं सर हम, बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, सिरूमलाई हिल रेंज। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से आपके कान ये भी एक्टिव हो जाने चाहिए कि सिरूमलाई हिल रेंज, इसका मतलब कहाँ मिलता है हमें, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। बस यही कनेक्टिविटी आपको बनानी होती कि सर हमने देखा सिरूमलाई हिल रेंज में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो तमिलनाडु सरकार बना रही है।
तो इसका मतलब ये है कि सिरूमलाई हिल रेंज किस एरिया में मिलेगी सर? ये मिलेगी आपको तमिलनाडु में। ऑल राइट, तो इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। आज के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट हैं, बहुत समझाने वाले नहीं है, फैक्चुअल है, ठीक है। तो जब फैक्चुअल होंगे तो टाइम वेस्ट कम करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी इन स्पेस का उद्घाटन किया है। इन स्पेस बोले तो सर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन स्पेस उन्होंने किस सिटी में इनोग्रेट किया है, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी गार्लिंग जी, अभी आपका जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ही मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है, ठीक है। आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जून वाला तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी बन रहा है, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। या इसको भी मैं डाल ही दिया करूंगा जितना अपडेट हो जाया करेगा, मई तक का कंप्लीट अपडेटेड है उसमें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप चले आइए, उसमें से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस इन विच सिटी? गुड इवनिंग ताजुम जी। तो बेंगलुरु लग रहा है लोगों को सर, स्पेस मतलब साउथ इंडिया, साउथ मतलब सर बेंगलोर होना चाहिए, हमेशा ऐसे तुक्के काम नहीं करते हैं। अहमदाबाद में, अभी इन स्पेस का मतलब समझोगे तो समझ जाओगे बेंगलुरु में क्यों नहीं है, अहमदाबाद में क्यों है। देखो इन स्पेस इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसे अमेरिका में एक सरकारी इंस्टीट्यूशन स्पेस के लिए क्रिएट हुई, नासा, फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट हो गई लाइक स्पेस एक्स। तो इंडिया में भी यही चल रहा है, इंडिया में सरकार ने बनाई इसरो, बट इसरो के अलावा अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ने के लिए सरकार की मदद चाहिए, इसरो की मदद चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका काम क्या होगा, इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट करना और इसरो को डायरेक्ट करना कि ये इनकी हेल्प करें, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो ये प्राइवेट मामले की बात है, प्राइवेट काम की बात है, पैसे की बात हो रही है सर यहाँ पर। तो अहमदाबाद होगा आंसर, ठीक है, गुजरात है। तो सरकार ने एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी विच विल परमिट एंड ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए इन स्पेस बनाया गया, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सी, हाँ जी यहाँ तक सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑल राइट सर, चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए, फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशंस फॉर वेरियस अवार्ड्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक पार्टनरशिप। जैसे सरकार अवार्ड देती लाइक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो उसके लिए क्या सिटीजन से नॉमिनेशन लेती है। तो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं अवार्ड्स की, वहां पे जाके अगर आपको लगता है आपके एरिया में कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं इन अवार्ड्स की नॉमिनेशन में। तो सरकार ने सोचा अलग अलग अवार्ड्स के लिए अलग अलग क्या नॉमिनेशन फाइल करना है, ये सारा काम एक सिंगल पोर्टल पे सरकार ले आई। तो आप किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं एक सिंगल पोर्टल से, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से एक पोर्टल क्रिएट किया गया, तो आपको बताना उस पोर्टल का नाम क्या है। इट विल एक्ट एज ए सिंगल विंडो। तो लोग ए पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं कि सर क्या ए है, ना ही सर ए है ना ही डी है। करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल।
बड़ा कॉमन सा नाम है, नेशनल प्राइज पोर्टल कह सकते हो, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो www.awards.gov.in, इस पे आप जाके डिफरेंट डिफरेंट जो आपको अवार्ड सरकार देती है उसके लिए क्या कर सकते हो सर, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई लड़का रहता है या कोई लड़की रहती है जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ 12 घंटे प्लस पढ़ाई करना है सिर्फ, तो उसको आप ये अवार्ड दिलवा सकते हो। ठीक है सर, ऑल राइट। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? एनकोवैक्स, कॉर्बेवैक्स, सिनोवैक्स, एनिमावैक्स। What is the name of the India's first indigenously developed COVID-19 vaccine for animals? हाँ जी सर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनकोवैक्स। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज एनकोवैक्स। एनकोवैक्स। तो अभी एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया ने पहली अपनी देसी इंडिजीनियस वैक्सीन जो एनिमल्स के लिए बनाई है उसका नाम क्या है? एनकोवैक्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स मटेरियल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हाल फिलहाल में डेल्टा और ओमिक्रॉन दो वेरिएंट्स देखने को मिले थे, इन दोनों से डील कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 72। इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु ऑफ बिहार बिकेम फुली फंक्शनल। दिस ब्रिज इज ऑन विच रिवर? ठीक है, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ऑफ बिहार, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। तो ये कौन सी नदी पे बना लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज? एनकोवैक्स आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट आंसर उसका एनकोवैक्स है। हाँ जी सर, इसका आंसर बताइए। तो भैया ये जो ब्रिज है ये आपका गंगा नदी पे है। ठीक है, कौन सी नदी पे? गंगा नदी। तो ये आपका इधर से गंगा रिवर फ्लो कर रही है, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आके आपका एड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज अपनी क्लास में पढ़ाया हूँ, जैसे सोन है, पुनपुन है। ठीक है, ये सारी इधर से आपकी गंडक आ रही है, ये आपकी घाघरा आ रही है। ठीक है, ये देखो बूढ़ी गंडक आ रही है, कोसी आ रही है। तो इनके ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट इन गंगा। ठीक है सर, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स? ठीक है, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 in order to further accelerate our ambitious renewable energy program? ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अभी एक रूल्स बनाए गए, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाए? तो रिन्यूएबल वर्क कर रही है अगर कोई मिनिस्ट्री, तो या तो वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, बट चूंकि वो एनर्जी से रिलेटेड है तो वो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी हो। ठीक है, तो तो इतना तो आप कह सकते हो सी और डी में से करेक्ट आंसर है। अब ये आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक होगा। देखो वाइल्ड लाइफ जैसी बात नहीं है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो आप ना ही लगाओ तुक्का। तो सी और डी में से कोई लगा सकते हो, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये जो आपके रूल्स हैं ये आपका डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आप जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको प्रमोट करोगे, उसका जनरेशन, उसकी परचेजिंग, उसकी कंजप्शन। ठीक है,
और इन सारे रूल्स में आपके वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो रूल्स के बारे में इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, मेन ये याद रखना ये रूल्स कौन सी मिनिस्ट्री ने लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑल राइट सर, तो आज यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक किसी को गाइड आउट है? हाँ जी सर, अगर यहाँ तक अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। इसके आगे के क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, ऑल राइट सर। हाँ ताजुम जी, ताजुम जी आप एक काम करिए, पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार कमेंट्स मिस हो जाते हैं कुछ, तो आप वो पर्सनली पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन हो। हाँ उपांग जी, थोड़ा सा अभी क्या है, अभी थोड़ा ज़रूरी काम भी मुझे, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे की क्लासेस फिर हम एक्सटेंड करके ये जल्दी से जल्दी आत्मा जी बिल्कुल कोशिश रहती है इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अभी क्या है ना, थोड़ा सा करंट अफेयर्स हमारा पीछे चल रहा है ना, अभी हमें जून खत्म करना है, जुलाई स्टार्ट करना है, फिर तब तक अगस्त भी खत्म हो जाएगा, फिर अगस्त का भी स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी स्पीड पकड़ा हुआ हूँ, है ना। बट ये अभी इसमें आपका काम बाकी है, कुछ अभी जून के ऐड ऑन करने हैं, तो वो जैसे ही हो जाएंगे आपको बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।